रमजान में तो आप कुरान पढ़े लेकिन आप समझ के नहीं पढ़े, आप यहाँ से पढ़े, यहाँ से नहीं पढ़े। आप जो पढ़े ना, आपके हलक से आपके गले से नीचे न उतरा हो। जब आपके हलक से गले से नीचे नहीं उतरा तो आपके दिल में नहीं बसेगा, तो आपकी आमान में कैसे आएगा वो चीज। कल जबान से यहाँ से पढ़ रही, यहाँ से निकल जा रहा हो। नहीं मेरे भाई, आपको यहाँ से पढ़ना है, उसको अपने दिल में, अपने सीनों में उतारे, जिस तरह नबी और सहाबा उतारे थे, सहाबा इकराम उतारे थे और उस पर अमल करे थे और दुनिया के अंदर एक रेवोल्यूशन, एक इस्लाम को जिस तरह गालिब करे थे। क्यों? ये कुरान की ताकत है। सो रमजान का महीना खत्म हो गया, आप लोगों को मालूम है जिस स्पीड से आया उसी स्पीड से जो है ना खत्म हो गया। हमको महसूस भी नहीं हुआ ये महीना कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। और इसके अंदर जो हम इबादत करें, अल्लाह से हम यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस इबादत को कबूल फरमाए। ये रमजान का महीना हम हासिल करें, इसमें जो हमारी हालत थी, जो हमारे अमाल थे, जो हम अमल कर रहे थे रमजान के महीने में, रमजान के बाद भी जो है ना उसी तरीके से अपने अमाल को जारी रखे या नहीं। और नहीं रखे, अगर हम उसको नहीं रखने में फेल हो रहे तो उसकी वजह क्या है, क्या और करें इस चीज को। सोचो आप लोग उसकी वजह क्या हो सकती। लेकिन अगर उसकी वजह हम बताएंगे ना, सिंपल है उस चीज को, क्योंकि इस महीने में जो ना अल्लाह की किताब कुरान मजीद अल्लाह ताला नाजिल फरमाए थे शब कदर की रात को, उसलिए इस महीने की इतनी ज्यादा अहमियत थी जिसको अल्लाह ताला कुरान में फरमाए। लेकिन उस कुरान जो नाजिल हुई, उस कुरान का मकसद क्या था? कुरान आपको सवाब हासिल करने के लिए नहीं, कुरान आपकी हिदायत के लिए। इसको अल्लाह ताला कुरान में फरमाए, सूरह नंबर 45 के नंबर 20 में अल्लाह ताला फरमाए ये कुरान तुम लोगों के लिए हिदायत के लिए, इंसानियत के लिए हिदायत के लिए कुरान उतारी गई। क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं हम कि जो ना ये दुनिया जो एक एग्जाम है, एक इम्तिहान है, उसको एग्जाम की तरह, इम्तिहान की तरह गुजारो। तो अगर अपन गौर करेंगे इसी चीज को, जब स्कूल में भी अब एग्जाम लिखते हैं तो आपको टीचर क्या करते, सिलेबस देते, समझे, एग्जाम का सिलेबस देते। हमारे को उसी तरीके का सिलेबस जो ना कुरान है, हमारी जिंदगी का जो एग्जाम है उसका सिलेबस हमारा ये कुरान है, जो अल्लाह की तरफ से तमाम इंसानियत के लिए आया। तो टीचर आपको रट्टा मारने लगाते स्कूल में एग्जाम का नहीं, बल्कि आपको समझा के पढ़ाते क्या है इसका मतलब, क्या है, वर्ड टू वर्ड आपको समझना, आप समझ के एग्जाम लिखना। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है ना आप क्या पढ़ रहे, उससे आप क्वालिफाई होते, उससे आप एजुकेट होते, उससे आप आगे बढ़ते, इंटेलेक्चुअल होते। तो इसी तरीके से कुरान भी जब हम पढ़ेंगे ना तो रट्टा मार के नहीं पढ़ना है, समझ के पढ़ना है और उस पर अमल करना है। कि जिस तरह सहाबा करते थे, इस तरह सहाबा कुरान को पढ़ते थे, कुरान से जुड़ते थे, उस तरीके से हमको जुड़ना है। ये हमारी जो ना कमी है आज हमारे अंदर, कि हम कुरान को जो ना सिर्फ सीनों से लगाने के लिए, सजा के रखने के लिए तापदानों में, और हमारा बच्चा कुरान खत्म करा भाई फूल पिलाने के लिए, और गलों में लटकाने के लिए, तारीज बना के, इसके लिए। और सवाब का बेशक हर हुरूफ पे 10 नेकी है, आपको मानता हूं मैं, सवाब आप हासिल करो, नहीं बोल के नहीं बोलो, लेकिन उसका मकसद क्या था, जो असल था कुरान का, वो आप असल को छोड़ दिए। प्राइमरी को छोड़ के सेकेंडरी के पीछे भाग रहे आज हम। प्राइमरी ये था कि आप पढ़ के उसको हिदायत हासिल करना था, उसके ऊपर अमल करना था, जो असल मकसद था। ये असल वजह बन रही हमारी जो ना, कि हम सही तरीके से जिस तरह रमजान में अमल करें उस तरह बाद रमजान के अमल है। क्योंकि रमजान में तो आप कुरान पढ़े लेकिन आप समझ के नहीं पढ़े, आप यहाँ से पढ़े, यहाँ से नहीं पढ़े। आप जो पढ़े ना, आपके हलक से आपके गले से नीचे न उतरा हो। जब आपके हलक से गले से नीचे नहीं उतरा तो आपके दिल में नहीं बसेगा, तो आपके अमान में कैसे आएगा वो चीज। कल जबान से यहाँ से पढ़ रही, यहाँ से निकल जा रहा हो। नहीं मेरे भाई, आपको यहाँ से पढ़ना है, उसको अपने दिल में, अपने सीनों में उतारना, जिस तरह नबी और सहाबा उतारे थे, सहाबा इकराम उतारे थे और उस पर अमल करे थे। और दुनिया के अंदर एक रेवोल्यूशन, एक इस्लाम को जिस तरह गालिब करे थे। क्यों? ये कुरान की ताकत थी। क्या थी उनके पास? कई वो सहाबा तो अनएजुकेटेड थे, पढ़ना लिखना नहीं आता था। हमारे नबी उम्मी थे, अल्लाह अकबर, पढ़ना लिखने नहीं आता था। लेकिन वाहिद शख्स ऐसी जो जमीन पे जो है ना इतने कम टाइम में जो है पूरा रेवोल्यूशन, क्या थी? कुरान की ताकत थी। 313 1000 पे भारी पड़े, क्या थी? कुरान की ताकत थी। वो इल्म उनके पास था जो दूसरों के पास था। क्या इल्म था? वो कुरान का इल्म। तो वो इल्म हमारे पास आज है, लेकिन उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे, अमल नहीं कर रहे। उस वजह से आज हर जगह हम जो है ना मार खा रहे, बैकवर्ड है, पीछे है, हर जगह से हम जो ना एक पिछड़े हुआ तबका बन चुके हैं। हालांकि हम सबसे डेवलप रहना था, सबसे आगे रहना था, ये हमारा जो है ना मुकाम रहना था दुनिया में, लेकिन आज हम सबसे पीछे, हर किसी के लिए एक परेशानी का बात बन चुके हैं हम। क्यों? ये वजह सिंपल है, सहाबा सिखाते थे, वो मुअज़्ज़िज़ ज़माने में मुसलमान होकर तुम खार हुए हो तारीख़ कुरान होकर, हम कुरान को तर्क कर दिए, खार करके रख दिया अल्लाह ताला इस ज़मीन के ऊपर। ना कुरान जो है ना समझ के पढ़ो, जिस तरह सहाबा पढ़े उस तरीके से पढ़ो, और समझो उस तरीके से समझो और अमल करो। ना कि जितने भी मैं चीज़ा बोला उस सवाब के लिए वो नीयत से मत पढ़ो, समझने की नीयत से पढ़ो। इंशाल्लाह उसके बाद आप अमल करेंगे और देखो आपकी जिंदगी में कैसी तब्दीली आती। जिस तरह सहाबा की जिंदगी में जैसा तब्दीली है ना, इंशाअल्लाह उम्मीद है आपकी, उम्मीद क्या,
कुरान पढ़ने से, ऑटोमेटिक कुरान पे अमल करने से आपकी जो है ना जिंदगी में तब्दीली आना ही आना है।